अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले 4 टेबलस्पून सौंफ, 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, दो दालचीनी के टुकड़े और 5-6 बादियान के फूल और 2 तेज़पत्ता, 4 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 2 चम्मच साबुत काली मिर्चें, और इनको तमाम को पीस के बारीक बिल्कुल पाउडर बना लेना है। अब इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है और ये मैं 2 किलो चिकन ले रही हूँ। ये चावल मैं ज़्यादा बना रही थी। आप अपने मुताबिक जितना आप चावल तैयार करें उतना आप ऑयल ले सकते हैं। ये चावल ज़्यादा हैं तो इसमें ऑयल उसके मुताबिक मैंने शामिल किया है। ऑयल तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब लिया है और इसके बाद इसको हल्का हल्का सा फ्राई होने दें कि इसके कलर गोल्डन हो जाए, इसकी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसकी शक्ल चेंज होगी, इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक हस्बे ज़ायका शामिल होगा क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। चख के पानी में आप देखें कि नमक तेज़ हो, और जब पानी में नमक तेज़ होगा तो चावलों में सही रहता है, कम ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब इसको अच्छी तरह से भून लें, अच्छी तरह से, ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए, नमक इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसको अच्छी तरह आपने भूनना है ताकि इसका ये पानी खुश्क हो जाए और इसमें एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं 5 आलू मीडियम साइज़ के शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना हो दिल चाहे ना ही डालें, ज़्यादा या कम अपने मुताबिक डाल सकते हैं, और नहीं भी डालने हैं आपने नहीं डालें। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह चम्मच चला देंगे ताकि ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। और अब इसके अंदर मैंने जो मसाला आपको दिखाया था वो सारा मैंने बारीक पीस लिया था, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला कम्प्लीटली भुन जाए और तमाम बोटियों को भी लग जाए, इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए, पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाए और ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं 1 पाव दही फेंट के शामिल कर रही हूँ और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ। बिरयानी में आलू बुखारे ना हो तो मज़ा कैसे आता है, और आलू बुखारे ज़रूर डालें, बहुत मज़े के लगते हैं। और अब इसके अंदर मैं 40 ग्राम हरी मिर्चें चॉप्ड हुई हुई शामिल कर रही हूँ और 400 ग्राम मैंने टमाटर ले लिए थे, इनको भी बारीक पेस्ट बना लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं, क्योंकि दूसरी मिर्ची भी इसमें शामिल है इसलिए ये इतनी ही डाली है। अगर आप दूसरी नहीं डाल रहे तो आप इसका मिकदार बढ़ा सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अब देखें, ये देखें पानी खुश्क इसका होने को आ गया है, ऑयल आ रहा है सरफेस पे, कम्प्लीटली भुन गया है इसका मसाला वगैरह। इसके बाद इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें आराम से ये चावल कुक हो जाएं। हमारे 2 केजी राइस हैं बासमती और 2 केजी ही चिकन लिया है मैंने। वैसे तो लोग अमूमन ये बनाते हैं बीफ में, लेकिन अब मैं ये चिकन में बना रही हूँ इसलिए मैं इसी में तैयार कर रही हूँ, वरना बीफ की यखनी भी अलग तैयार होती है और बीफ गलता भी अलग है। इसलिए हम इसका टेस्ट के लिए पहले से इसमें पकने रख दिया था, और जैसे ही उबाल आया है अब इसके अंदर मैं चावल शामिल कर रही हूँ और चम्मच चला देंगे, थोड़ा सा चावलों को कुक होने देंगे। इतना कुक करना है कि इसका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा सा रह जाए, ये 80% कुक हो जाए। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए, और 5 मिनट के बाद ये देखें अनकवर किया, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ मैं गार्निश कर रही हूँ, और थोड़ी सी साबुत मिर्चें हरी मैंने शामिल कर दी हैं और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं ज़र्दा कलर शामिल कर रही हूँ, खूबसूरत सा, ताकि बिरयानी जैसा कलर आए और बहुत मज़े के लगते हैं। अब इस पे थोड़ी सी तली हुई प्याज, फ्राई ऑनियन मैंने गार्निश कर दी है। हल्की आंच करके 10 मिनट का इस पे दम लगाएंगे और उसके बाद मज़ेदार से हैदराबादी यखनी पुलाव बन के तैयार है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि इसका बिरयानी जैसा लुक आए।
और बहुत मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।